तुमने कभी इंसानों जैसी चिड़िया देखी है? तुम आगे इस वीडियो में देखने वाले हो। तो मूवी शुरू होती है और हम एक छोटे गांव में एक कपल को देखते हैं, डेविड और मॉरी। इस कपल का कोई बच्चा नहीं है और इनकी हमेशा से ही एक बेबी को अडॉप्ट करने की ख्वाहिश थी, मगर कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से ये ऐसा नहीं कर पाते। यहाँ पर डेविड हमेशा खुद को बिजी रखता है और उसे बर्ड्स पर स्टडी करने का बहुत ही शौक है। उनके एरिया में हमेशा डिफरेंट टाइप के बर्ड्स आते रहते हैं, जिनको देखकर डेविड बहुत ही इंजॉय करता है। अब रोज की तरह एक दिन डेविड जब अपनी दूरबीन लेकर बर्ड्स को देख रहा होता है, तो तभी उसे पास की एक ट्री से चिड़िया के चहचहाने जैसी आवाज आती है। मगर ये आवाज थोड़ी डिफरेंट थी और ऐसा लग रहा था जैसे इस बर्ड को मदद की जरूरत हो। डेविड उस तरफ जाता है और तभी उसे कुछ हैरान कर देने वाली चीज दिखती है। उसे बर्ड्स जैसा एक छोटा इंसान दिखता है, क्योंकि उसकी बाकी बॉडी ह्यूमन की, जबकि उसके हाथ परिंदों जैसे थे और इसकी बॉडी भी काफी छोटी थी। अब ये अजीब सा क्रिएचर डेविड को बहुत ही यूनिक लगता है और डेविड इस क्रिएचर को घर ले आता है। डेविड जब मॉरी को ये पंखों वाला अजीब सा बर्ड दिखाता है तो वो हैरान रह जाती है। ये बर्ड एक लड़की है। डेविड कहता है कि मैंने इस किस्म की स्पीशी कभी नहीं देखी, शायद ये बहुत ही रेयर हो। अब मॉरी एक टोकरी लाती है और डेविड उस बर्ड को उस टोकरी में रख देता है। यहाँ पर मॉरी कहती है कि अब हम क्या करेंगे, क्या हमें पुलिस को कॉल करनी चाहिए? मगर डेविड कहता है कि नहीं, मैं चाहता हूँ कि इसके बारे में मैं और जानूं और हो सकता है कि इसको ढूंढते हुए इसके पेरेंट्स भी यहाँ पर आ जाए, तब हम उसको जाने दें, वरना पुलिस वाले तो इसको जू में ही भेज देंगे, क्योंकि ये स्पीशी बहुत ज्यादा ही यूनिक है। अब इसके अलावा ये कपल क्योंकि काफी वक्त से बच्चे को भी अडॉप्ट करना चाहते थे, तो अब वो इस बर्ड का बच्चों जैसा ख्याल रखने लगते हैं। वो उसे फीड करते हैं और बहुत प्यार देते हैं। आगे मूवी में हम इस क्रिएचर को बर्डी कहकर बुलाएंगे। अब अगले दिन हम देखते हैं कि कपल बर्डी के साथ काफी बिजी रहने लगा है। मॉरी बर्डी को फीड करने के लिए छोटी सी बॉटल लाती है और डेविड उसके लिए एक वॉकर बनाता है। मगर जब वो बर्डी को उसमें रखते हैं तो वो नोटिस करते हैं कि उसके पंख तो अभी भी नजर आ रहे हैं, जिस वजह से मॉरी उसके लिए सॉक्स काटकर ग्लव्स बनाती है और फिर वो दोनों उसे लेकर बाहर घूमने जाते हैं। अब जब वो घूम रहे होते हैं तो बर्डी बाकी बर्ड्स को देखती है तो वो चहचहाने लगती है। डेविड कहता है कि शायद बर्डी बात करना चाह रही है, मगर मॉरी कहती है कि शायद वो इन बर्ड्स को देखकर चहचहा रही है। अब बर्डी को देखने के लिए टाउन की कुछ औरतें उनके पास आती हैं, मगर यहाँ पर वो बर्डी का साइज देखकर हैरान थी। वो पूछती हैं, तुम लोगों ने इसको कहाँ से अडॉप्ट किया है, ये इतनी छोटी क्यों है? मगर मॉरी उनकी बात को इग्नोर करके आगे बढ़ जाती है। अब दिन गुजरने लगे थे और बर्डी अब बड़ी हो रही थी। वो उस छोटी टोकरी में भी अब नहीं आ रही थी। वो अभी तक बात करना नहीं सीख पाई थी और बस बर्ड्स की तरह ही आवाज निकालती थी। अब एक दिन मॉरी नोटिस करती है कि बर्डी उड़ने की कोशिश कर रही है और इंसानों से ज्यादा वो बर्ड्स की तरह एक्ट कर रही है। अब ये चीज मॉरी को थोड़ा सा डिसहार्ट कर देती है, क्योंकि वो चाहती है कि बर्डी इंसानों के जैसा बिहेव करे। इसीलिए वो उसे उड़ने से रोकती रहती है और इंसानों की तरह बिहेव करना सिखाती है। खैर यहाँ पर बर्डी का भी उनसे लगाव बढ़ जाता है, मगर जाहिर है कि उसकी क्वालिटीज बिल्कुल बर्ड्स जैसी ही थी, चाहे उसकी बॉडी इंसानों जैसी हो। एक दिन मॉरी को ऐसा फील होता है कि जैसे बर्डी उसे मॉमी बुला रही है और वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। वो बर्डी को और भी वर्ड्स बोलना सिखाती है, मगर बर्डी को वो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। एक दिन मॉरी नोटिस करती है कि बर्डी फ्लोर पर से कीड़े खा रही है। पहले तो उसे सब कुछ अच्छा नहीं लगता, मगर फिर वो समझ जाती है कि बर्ड्स के लिए तो ये सब कुछ नॉर्मल है। इसीलिए वो एक प्लेट में कीड़े डालकर बर्डी के पाँव में फोर्क देती है, ताकि वो उसे इंसानों की तरह खा सके। मगर बर्डी उसे खा नहीं पा रही थी। अब मॉरी डेविड से कहती है कि बर्डी अपने आसपास के लोगों को देखकर ही सीख पाएगी, इसीलिए वो उसे एक रेस्टोरेंट में ले जाते हैं। वहां पर वो एक केज में दो बर्ड्स को फड़फड़ाते हुए देखती है और वो भी फड़फड़ाने का सोचती है। अब इसीलिए मॉरी उसे वॉशरूम ले जाती है, ताकि वो वहां पर ये सब कुछ कर सके और उसे ऐसा करते हुए कोई देखे ना। अब मॉरी बाहर एक लेडी से बात करने लगती है और जब बर्डी बहुत टाइम बाद भी नहीं निकलती तो मॉरी दरवाजा खोलकर अंदर देखती है, मगर अंदर सिर्फ बर्डी के शूज थे। वो विंडो से देखती है कि बर्डी वहां से उड़ चुकी है। मॉरी बहुत ही उदास होती है और घर वापस आ जाती है।
डेविड के आने पर वो उसे सब कुछ बताती है। डेविड कहता है कि शायद वो अभी इतना दूर ना गई हो, इसीलिए वो दोनों उसे ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। इसी दौरान हमें बर्डी को परिंदों के झुंड में दिखाया जाता है और ये उसकी लाइफ का सबसे बेस्ट टाइम होता है, जो कि वो इन बर्ड्स के साथ स्पेंड कर रही थी। अब अचानक तेज हवा की वजह से उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो रोशनदान से होते हुए किसी के बेड पर गिर जाती है। दरअसल बर्डी एक छोटी बच्ची लूसी के रूम में होती है, तो जब लूसी वहां पर आती है तो उसे बर्डी के पर बहुत ही अच्छे लगते हैं और वो उसे पूछने लगती है कि उसे ये पंख कहाँ से मिले हैं, और इसी बीच ये दोस्त भी बन जाते हैं। लूसी के डैड के पास उसके साथ खेलने का टाइम नहीं होता, इसलिए वो बर्डी के साथ खेलने लगती है। दूसरी तरफ मॉरी और डेविड शहर आ जाते हैं। वो एयरलाइन के इंफॉर्मेशन डेस्क जाते हैं, लेकिन उन्हें वहां से कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। इसके बाद वो रात में ठहरने के लिए एक होटल जाते हैं और लूसी बर्डी को ऐसे ही कह देती है कि वो भी एक बर्ड है, और फिर वो बर्डी को एक ट्री के पास ले जाती है। बर्डी ऊपर की एक ब्रांच पर जाके सोती है, जबकि लूसी ट्री के पास नीचे ही सो जाती है। उधर मॉरी और डेविड होटल के सभी रूम्स बुक होने की वजह से वहां पर नहीं रह पाते और घूमते घूमते उस ट्री के पास पहुंच जाते हैं और उस ट्री के नीचे ही सो जाते हैं। सुबह डेविड और मॉरी लूसी से मिलते हैं और वो उन्हें ब्रांच पर बैठी एक बर्ड जैसी लड़की के बारे में बताती है, जिसे सुनकर वो दोनों ही समझ जाते हैं कि लूसी बर्डी की ही बात कर रही है। डेविड जल्दी से ट्री पर चढ़ने लगता है, मगर जब वो ट्री पर देखता है तो बर्डी वहां पर नहीं होती, वो पहले ही वहां से उड़ चुकी थी। अब जब वो दोनों वहां से जाने लगते हैं तो लूसी उनसे कहती है कि वो बर्डी को ढूंढने में उनकी मदद करना चाहती है। अब यहाँ पर डेविड उसे अपने साथ नहीं ले जाना चाहता था, मगर लूसी जिद करती है और कहती है कि वो छोटी नहीं है, वो अपना ख्याल खुद रख सकती है। और जब वो बस में चढ़ते हैं तो लूसी भी उनके साथ जाती है। उधर बर्डी उड़ते उड़ते थक जाती है और एक चर्च की छत पर जाकर बैठती है। उसे वहां पर बैठा लोग देख लेते हैं और उन्हें लगता है कि वो वहां पर फंस चुकी है, तो वो उसे उतारने की कोशिश करते हैं। वो लोग फायर फाइटर को बुलाने आते हैं और जब फायर फाइटर उसे बचाने की कोशिश करता है तो वो उड़ जाती है। लोगों को लगता है कि कोई ईगल उसे उड़ाकर ले गया है। अब ये बात न्यूज में आती है, जिसे डेविड भी देख लेता है। वो मॉरी और लूसी के साथ उस फायर फाइटर मैक्स के घर जाता है और उन्हें सब कुछ बता देता है कि बर्डी एक बर्ड है। मैक्स को यकीन तो नहीं आता, मगर वो उनकी मदद करना चाहता था, इसीलिए वो बताता है कि बर्डी साउथ की तरफ गई थी और फिर मैक्स खुद भी उनके साथ साउथ की तरफ निकल जाता है। अब एक जगह इनको कुछ बर्ड्स की आवाज सुनाई देती है और इसी दौरान एक आदमी फायर करता है और कोई चीज कुएं में जाकर गिरती है। ये लोग घबरा कर वहां पर भागते हैं, उन्हें लगता है कि बर्डी कुएं में गिर गई है। मैक्स की हेल्प से लूसी नीचे जाती है, मगर देखती है कि वहां तो सिर्फ बर्डी के कपड़े पड़े हैं। खैर बर्डी को ढूंढते ढूंढते रात हो जाती है, इसीलिए वो रात गुजारने के लिए पास ही के एक होटल में जाते हैं। इधर रात में लूसी को उसी होटल में एक लड़का मिलता है जो कि ट्री की ब्रांच पर बैठा हुआ था। लूसी भी उसके पास जाकर बैठती है, उसका नाम बेन है। बेन जब रात में सो रहा होता है तो उसे अपने बेड के नीचे से कुछ आवाज आती है। वो नीचे देखता है तो ये बर्डी थी। बेन को याद आता है कि लूसी ने उसे बर्डी के बारे में बताया था, इसीलिए वो जल्द उसे बुलाने के लिए जाता है। लूसी आकर देखती है कि बर्डी वहीं पर है। वो तीनों रात वहीं बेड के नीचे गुजारते हैं। अब अगली सुबह होती है। लूसी की जब आंख खुलती है तो वो बेन के साथ मॉरी और डेविड को बुलाने के लिए जाती है, मगर जब तक वहां पर आते हैं तो बर्डी फिर से वहां से उड़ चली जाती है। अब वो सब उसे ढूंढने फिर से निकलते हैं, मगर लूसी बेन को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि वो बर्डी के बाद उसका सबसे अच्छा दोस्त बना है। मॉरी लूसी को प्यार करती है और फिर मैक्स, डेविड और मॉरी बर्डी को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद ही मैक्स थक जाता है और वो वहीं पर बैठ जाता है। मॉरी और डेविड भी कुछ टाइम के लिए रुक जाते हैं। अब डेविड एक नदी को पार करने की कोशिश करता है, मगर वो भी थक जाता है और कहता है कि हमें रात यहीं पर गुजारनी चाहिए। रात में मैक्स एक ट्री पर बर्ड के चहचहाने की वॉइस को नोटिस करता है। ये बर्डी थी। मैक्स देखता है कि वो एक ब्रांच में फंसी हुई है। मैक्स उसकी मदद करता है और उसके जख्म पर पट्टी भी करता है, जिसके बाद बर्डी वहां से उड़ जाती है। अब सुबह के टाइम मैक्स मॉरी और डेविड को ये सब कुछ बताता है, जिसके बाद वो अपने घर के लिए निकल जाता है और अब डेविड और मॉरी फिर से उन्हें ढूंढने निकलते हैं। वो लोग समंदर के करीब आ जाते हैं, जहां वो बर्डी को उड़ते हुए देख लेते हैं। अब मॉरी और डेविड को भी समझ आ जाती है कि बर्डी उड़ना चाहती है, वो आजाद रहना चाहती है, जिसके बाद वो दोनों वापस घर जाने लगते हैं।
मगर जैसे ही वो बस में चढ़ते हैं तो उन्हें कराहने की आवाज आती है और वो डूबती हुई बर्डी को बचाने के लिए जाते हैं, जिसके बाद वो उसे घर ले आते हैं और इस खुशी में रात को बहुत सेलिब्रेट करते हैं। अगली सुबह वो देखते हैं कि बर्डी विंडो से उड़ने की कोशिश कर रही है। ये देखकर उन्हें बुरा लगता है क्योंकि वो अपनी बेटी की फ्रीडम को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे और अब वो उसे खुशी खुशी जाने देते हैं। और अब मॉरी और डेविड उसे बाहर ले जाते हैं और उसे